गरीब बुढ़िया को मिला दशा माता का गंडा और देखते ही देखते उसकी झोपड़ी बन गई सोने का महल। दशा माता की 7वीं कथा। एक गांव में एक गरीब बुढ़िया रहती थी। उसका एक ही बेटा था। बुढ़िया से अब कोई काम नहीं होता था। एक दिन अपने बेटे से कहा, अब मेरे हाथ पांव नहीं चलते, तुम कोई काम करो जिससे घर का खर्च चल सके। माँ की बात मानकर बेटा गांव वालों के पशु चराने लगा और अपनी आजीविका चलाने लगा। एक दिन वह पशुओं को पानी पिलाने नदी के घाट पर गया। वहां कुछ स्त्रियां स्नान करके दशा माता के गंडे ले रही थी। उनके पास एक गंडा अतिरिक्त था। एक स्त्री ने कहा, देखो यह लड़का अच्छे कुल का हो तो इसे गंडा दे देते हैं। उन्होंने पूछा, तुम्हारे घर में कौन है? लड़के ने उत्तर दिया, एक बूढ़ी माँ है। फिर पूछा, तुम किस वर्ण के हो? लड़के ने कहा, मैं ब्राह्मण हूँ पर पशु चराता हूँ। यह सुनकर स्त्रियां प्रसन्न हुई और उन्होंने उसे गंडा तथा पूजा की सामग्री देते हुए कहा, इसे अपनी माँ को देना कि दशा माता का व्रत और पूजन करे। लड़का सामान लेकर घर पहुंचा और माँ को सारी बात बताई। बुढ़िया ने श्रद्धा से गंडा माथे से लगाया और व्रत करना शुरू कर दिया। वह 9 दिन तक कथा सुनती और सुनाती रही। 10वें दिन पूजन की तैयारी की। वह अपने घर के बाहर लिपपोत कर रही थी कि उसी समय दशा माता एक अत्यंत वृद्ध के वेश में आई और बोली, बहन क्या कर रही हो? बुढ़िया ने कहा, आज दशा माता का पूजन है, तैयारी कर रही हूँ। तब उस वृद्धा ने कहा, मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिला दो। बुढ़िया बोली, मैं मिट्टी के बर्तन से पानी पीती हूँ, एक कटोरी है वहीं अंदर रखी है, मैं उसे लेकर आती हूँ। जैसे ही बुढ़िया कटोरी लेने अंदर गई, दशा माता उसके द्वार पर सोने का घना रखकर अंतर ध्यान हो गई। जब बुढ़िया बाहर आई तो सोने का घना देखकर घबरा गई। वह सोचने लगी कि यह किसका है और कहीं उस पर चोरी का आरोप न लग जाए। वह उस वृद्धा को खोजने लगी। तभी उसका बेटा घर आया। उसने सारी बात बताई। बेटा समझ गया और बोला, माँ वे स्वयं दशा माता थी, यह उनका आशीर्वाद है, यदि वे फिर आई तो उनका आदर करना। अगले दिन बुढ़िया नदी में स्नान करने गई। वहां उसे सोने का भरा हुआ गेनुआ और सुंदर वस्त्र दिखाई दिए। उसने बिना किसी से पूछे उन्हें दशा माता का प्रसाद समझकर स्वीकार कर लिया। तभी वहां कहा डोली लेकर आए और बोले, यह डोली आपके लिए आई है, इसमें बैठ जाइए। बुढ़िया डोली में बैठकर घर पहुंची तो उसने देखा कि उसकी टूटी फूटी झोपड़ी की जगह एक भव्य सोने का महल बन गया है। यह देखकर वह अत्यंत प्रसन्न हुई और श्रद्धा भक्ति से दशा माता का पूजन किया। उसने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे माता, जैसे आपने मुझे यह संपत्ति दी है वैसे ही मेरे बेटे का विवाह भी कर दीजिए। कुछ ही समय में उसका बेटा विवाह करके एक सुंदर और सुशील बहू घर लाया। फिर बुढ़िया ने प्रार्थना की, जैसे मुझे बहू मिली है वैसे ही पोते का सुख मिले। माता की कृपा से उसके घर पोते का जन्म हुआ। एक दिन बुढ़िया ने बहू को समझाते हुए कहा, यह सब संपत्ति दशा माता की कृपा से मिली है। यदि कभी कोई मैली कुचैली बुढ़िया तुम्हारे घर आए तो उसका आदर करना और उसे माता का रूप समझना। कुछ समय बाद बुढ़िया का देहांत हो गया। तब दशा माता ने बहू की परीक्षा लेने का विचार किया। वे एक वृद्ध भिखारिणी का रूप धारण करके उसके घर पहुंची। बहू ने उन्हें देखते ही आदर पूर्वक प्रणाम किया, उनके पैर छुए। दशा माता ने कहा, मुझसे दूर रहो, मेरे मैल से तुम्हारे वस्त्र गंदे हो जाएंगे। यह सुनकर बहू ने प्रेम पूर्वक उनकी नाक पहुंची और बोली, माता आपका स्पर्श ही मेरे लिए सौभाग्य है, यह सब आपका ही दिया हुआ है। दशा माता प्रसन्न हुई और आशीर्वाद दिया, तुम्हारा घर सदा सुख संपत्ति से भरा रहेगा। यह कहकर दशा माता अंतर ध्यान हो गई। जैसे दशा माता ने उस बुढ़िया ब्राह्मणी और उसकी बहू पर कृपा की, वैसे ही वे सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखें। बोलो दशा माता की जय।